नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम गुलाब में करने के लिए बताऊंगी, जो कि आप अगर कर लेते हैं तो आपके जो गुलाब के पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से ब्लूम होंगे और इतनी अच्छे तरीके से आपके यहाँ फूल आएंगे और एकदम चुटकियों में आएंगे। मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक गुलाब उगाने के अलावा मेरे पास और भी काम रहते हैं और आप सबके भी पास रहते हैं। ये एक शौक़ है हमें गुलाब उगाना। तो शौक़ को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो नहीं चला पाएंगे, और ईजी तरीके से हम अगर गुलाब कैसे उगा सकते हैं, ख़ास करके मिट्टी में जो गुलाब उगाए जाते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो आसानी से हम अच्छे गुलाब अपने गार्डन में उगा सकते हैं। आज इसी पे बात होगी, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे ही आज की वीडियो होने वाली है। इसमें मैं फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी, सुपर मिक्स कैसे बनता है उसको भी दिखाऊंगी, और अन्य चीज़ें क्या क्या हमें ध्यान में रखने रहती हैं या कैसे इसे हम देते हैं प्लांट में, उसके बारे में भी दिखाऊंगी। ये अपडेट वीडियो भी होगी। पहला सबसे ज़रूरी काम होता है कि हम गुलाब के लिए एक अच्छी मिट्टी कैसे बनाएं। तो जब भी हम मिट्टी बनाएं तो जितनी मिट्टी हम लेते हैं उतना ही हमें बालू या रेत लेनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है। और रेत हमें एकदम लाल वाली बालू लेनी है, बिल्कुल जो ब्लैक वाली आती है वो बालू नहीं लेना है, लाल बालू लेना है। और इसमें इतना ही हम कंपोस्ट भी मिलाएंगे। हैवी फीडर प्लांट होता है गुलाब का पौधा, इसमें फर्टिलाइज़र जितना अच्छे से आप देंगे, इसमें जो बेस होता है, एक हिस्सा पूरा मिट्टी के साथ एक हिस्सा बालू भी मिलाएं और एक हिस्सा खाद भी मिलाएं, तो वो इतनी अच्छी मिट्टी पोरस तैयार होती है कि जब आप उसमें पानी देंगे तो पौधे से पानी अच्छे से ड्रेन आउट भी हो जाएगा और थोड़ा सा एरिएशन भी बना रहेगा, जिससे कि रूट्स वगैरह बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। ये चीज़ें जब भी आप मिट्टी बनाते हैं तो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है, उस तरह की मिट्टी में आप गुलाब को लगाएं। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है हमें इसको धूप में प्लेस करना, क्योंकि हम कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लें, खाद दे दें, लेकिन धूप अगर गुलाब को नहीं मिलती है तो ये अच्छे नहीं सर्वाइव करते हैं। आप एक अच्छे गुलाब उगाना चाहते हैं तो आपको धूप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, यानी ऐसी जगह पे विंटर के टाइम में प्लेस करें जहाँ की धूप अच्छी 7 से 8 घंटे की धूप अगर मिलती है, बेस्ट तरीके से आपके गुलाब उगेंगे, वो भी बहुत कम फर्टिलाइज़र देने में। तो अच्छी मिट्टी बनाएं और अच्छी धूप में रखें, जहाँ सबसे अच्छी धूप आती हो विंटर के टाइम में। तीसरी चीज़ इसमें होती है हवा का वेंटिलेशन, इसमें अच्छा होना चाहिए। हवा का आवागमन अच्छा होगा तो आप पेस्ट अटैक आपके यहाँ नहीं होंगे। ये देखिए, ये अभी मैंने नए गुलाब लगाए हैं, अभी इसकी ग्रोथ भी आपको दिखाऊंगी नए तरीके से, और खाद भी इसमें दे करके दिखाऊंगी। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये पुरानी है, इसको मैंने पहले लगा दिया है, अब इसकी आज इसी में अपडेट भी दूंगी और खाद दे करके भी दिखाऊंगी। चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपके गुलाब में पानी देने का आपका तरीका। पानी जब हम वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाते हैं और उसके बाद आपको पानी देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप जो गुलाब के पौधे हैं उनमें शावरिंग की कराया करें, यानी नहला दिया करें, और इनकी जो पत्तियां हैं जब धुल जाती हैं तो बहुत अच्छे से क्लोरोफिल वगैरह बनने में मदद होती है। बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है जब पत्तों पे, तो अच्छे से धूप इसके भीतर जाती है, क्लोरोफिल बनता है, पत्तियां हरी भरी होती हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो आप शावरिंग भी करें, और मिट्टी में पानी जब डाल रहे हों तो ये देख लें कि पहले से मिट्टी गीली ना रहे, जब सूखी मिट्टी हो जाए तभी आप पानी डालें। आप विंटर के टाइम में एक टाइम, जैसे एक दिन आप छोड़ करके पानी देते हैं, ये बेस्ट रहता है। मैं यही अपनाती हूँ कि जैसे आज पानी दिया तो कल पानी को ब्रेक करती हूँ, अगले दिन फिर हम पानी देंगे, यानी एक दिन का गैप दे करके आप अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। पानी देने का यही तरीका अच्छा रहता है विंटर के टाइम में। खासकर गर्मियों में आप रोज़ पानी दें, रोज़ इन पे फोलियर स्प्रे भी करें, ये काम कर सकते हैं। अब चौथी जो है, पांचवी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें खाद देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हैवी फीडर प्लांट है गुलाब, और इसमें आप सब जानते ही हैं कि सुपर मिक्स खाद एक मैं बनाती हूँ, उसको आपको बाई करने का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर इस खाद को ले भी सकते हैं। इसमें 12 तरह के खादें मिलाई गई हैं, जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ इनऑर्गेनिक हैं। इसमें सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, सभी तरह के एनपीके लगभग हैं, और मिट्टी में जो भी एक ह्यूमस पैदा करने वाली होते हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें लगभग इसमें डाल दी गई हैं। इसमें नीम खली भी मैंने डाला है, ताकि आपके जो मिट्टी है उसमें किसी तरह की कोई फंगस ना लगे। ये जो मिश्रण मैंने तैयार किया हुआ है ये मेरा खुद का रिसर्च है, और
कई सालों से इसमें कुछ बदलाव करके मैंने इसे नए तरीके से बनाया है और ये बहुत अच्छा काम करता है गुलाब के पौधे में। तो अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हुआ है, इस पे आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा खाद है और हफ्ते में एक बार मैं इसे यूज़ करती हूँ और मैं अलग से कुछ भी नहीं देती हूँ। बस अच्छे से पानी देना, अच्छे से धूप में रखना और कोई भी पेस्ट ना लगे इसके लिए किसी भी पेस्टिसाइड को फोलियर स्प्रे करना, यही काम करती हूँ। और गुलाब बहुत अच्छे फूल देते हैं और मेरे पास 60-70 पौधे हैं जिनमें कि ज़बरदस्त फ्लावरिंग इस समय से ही होने लगी है। मैं प्रूनिंग की भी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि जब फूल ख़राब होने लगते हैं तो आप इन्हें कैसे प्रून करें, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ ये बहुत स्पेशल है और इसके जो बनाने का तरीका है, इसमें मैं किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देती हूँ क्योंकि इसे मैं खुद तैयार करती हूँ बहुत ही अच्छे और हाइजीनिक तरीके से। व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो इसे ले भी सकते हैं और अगर आप ऐसे भी उगाना चाहते हैं तो भी आप गुलाब उगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही खाद से गुलाब आप उगा सकते हैं और कुछ भी चीज़ें यूज नहीं होती हैं। तमाम तरीके हैं खाद गुलाब उगाने के और तमाम खादें हैं, लेकिन ये जो मिश्रण मैंने बनाया है ये मेरे मिट्टी के गुलाब के लिए बहुत परफेक्ट है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अमेजिंग है। कई लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे इसे मांग करी थी, तो इसलिए मैं ये खाद खुद स्पेशली तैयार करती हूँ। इसके अलावा आप ये खाद अगर नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, तो आप अपने जो पौधे हैं उनमें NPK 19-19-19 और एप्सम सॉल्ट का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी गुलाब अच्छे चलते हैं। DAP का प्रयोग कर सकते हैं, 1 चम्मच महीने में अगर एक बार देते हैं तो भी ठीक रिजल्ट आते हैं। चूँकि हैवी फीडर है, गुलाब को हर तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं जिनमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और इसके अलावा आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है गुलाब के पौधे में। और भी कई तरह के बहुत छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जैसे जिंक है, बोरोन है, इन सब की भी ज़रूरत होती है, जो कि बहुत आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गुलाब को। तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक ऐसे मिक्स में तैयार किया हुआ है जिससे कि गुलाब बहुत बेस्ट तरीके से उगते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी दे करके अपने यहाँ अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी खाद देंगे, गुलाब आपके अच्छे उगेंगे। कोई भी चीज़ को ज़्यादा नहीं देना है, जितना कि गुलाब को उसकी आवश्यकता है उतना ही देना है। ये जो सुपर मिक्स है इसे 1 चम्मच केवल देना है आपको, उतने में बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अब मैं आपको ये जो सुपर मिक्स खाद है इसको दिखाऊंगी और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको लगाने को दिखाया था, लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं और आप इसमें देखेंगे न्यू लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। जब न्यू लीव्स आनी शुरू हो जाएं, जो आप नया गुलाब लगाते हैं, तब आप इसमें खाद दें, क्योंकि इस समय अच्छी खाद मिलेगी तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। और जब इम्यूनिटी अच्छी रहती है प्लांट की तो पेस्ट अटैक कम लगते हैं और कोई भी ज़्यादा इतना झंझट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने पहले पानी दे दिया हुआ है। पानी देने के बाद आपको दिखा रही हूँ, ये ग्राफ्टेड एरिया है और इससे 1 इंच नीचे तक मिट्टी में ये जाते रहना चाहिए। पहले हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे। कोशिश ये करें कि खाद देने जो मैंने पानी दे दिया है उससे पहले ही ये अगर खाद दे देती तो और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पानी